नमस्कार साथियों, आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, जो मेरा आज का टॉपिक है वो स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जो लगभग 44 कैंडिडेट अदर स्टेट के जो थे जिनकी पोस्टें होल्ड हुई थी उनको लेकर है। साथियों, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि इन 44 पोस्टों में से कितनी कैटेगरी को मिलेगी और कितनी जनरल को मिलेगी। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूं साथियों कि हमको देखना होगा, पहले तो हमको समझना होगा कितनी पोस्टें हैं, किसकी है। तो वो जो 44 पोस्टें हैं वो सारी जो है अनरिजर्व्ड है और बॉयज़ की है, मतलब सामान्य वर्ग की है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भाई अपने मन से ऐसे कैसे कह रहा है, तो मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। आप एक काम कीजिए, स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जो रिजल्ट आया था उसका पेज नंबर 2 उठाइए और पेज नंबर 2 पर आप देखिए पॉइंट नंबर 6 देखिए। पॉइंट नंबर 6 में साफ साफ लिखा हुआ है, तीसरा बिंदु जो है, तीसरे बिंदु पर देखिए पॉइंट नंबर 6 में तीसरा बिंदु, उसमें लिखा हुआ है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की वो जो है 44 पोस्टें हैं जो कि कोर्ट में होल्ड हैं। तो हमको ये समझना होगा। बहुत सारे लोग बोले थे नहीं इससे फिर क्या होगा, जब ये पोस्ट आ जाएगी तो इससे जो है फिर कैटेगरी वाइज जो है सिलेक्शन होगी। कैटेगरी वाइज नहीं होंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ सामान्य वर्ग का सिलेक्शन होगा। साफ साफ लिखा हुआ है उसमें, तो आप कैसे कह रहे हैं कि कैटेगरी को भी बेनिफिट, किसी को बेनिफिट नहीं मिलेगा इसमें। ये पोस्टें सिर्फ और सिर्फ सामान्य वर्ग की है, ना इसमें एससी को बेनिफिट मिलेगा, ना एसटी को बेनिफिट मिलेगा, ना ओबीसी को। हाँ, अगर कोई कैंडिडेट इन कैटेगरीज का वहां पर 44 पोस्टों में होगा तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। अगर कैंडिडेट एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस इन कैटेगरीज का नहीं है तो फिर वहां पर जो 44 पोस्ट हैं वहां पर उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ सामान्य वर्ग से भरी जाएगी। ये चीज हमें अच्छे से समझनी होगी। किसी के भी बहकावे में ना आए, कोई भी कहते हैं आपसे कि नहीं नहीं इससे जो है कैटेगरी वालों को भी बेनिफिट मिलेगा, तो ये खाली की बात है। कैटेगरी वालों को क्यों बेनिफिट मिलेगा भाई, जब वो कैटेगरी की पोस्टें ही नहीं है, वो सामान्य वर्ग की पोस्टें हैं। और बहुत सारे लोग कहेंगे सामान्य वर्ग की है तो पोस्टें भी तो कटे, सीटें भी तो कटेंगी। क्यों कटेंगी, कैसे कटेंगी आप बताओ। स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर एससी कैटेगरी कहां तक गया, 16 तक गया। एसटी कहां तक गया, 15 तक या 16 तक वो भी गया स्वास्थ्य विभाग में। ओबीसी कहां तक गया, 15 तक गया। ईडब्ल्यूएस कहां तक गया, 15 तक गया। और जनरल कहां तक गया, 12 तक गया। तो अब 12 का सिलेक्शन होगा तो कहां से कट जाएगी पोस्टें, आप खुद सोचो ना। चलो 13 का होगा, चलो 13 का भी छोड़ दो, 14 के लोगों का होगा, 2014 बैच वालों का, तो कैसे कट जाएगी सीटें, नहीं कटेंगी। कोई मतलब ही नहीं है सीटें कटने का। हाँ, उसी समय अगर होता तो कुछ सीटें कट सकती थी, लेकिन अब नहीं। अब ये पोस्टें मेरे हिसाब से, मैं नहीं कह रहा हूं बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूं करके, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूं, क्योंकि आपको याद होगा जब ओवरेज वाले मामले में जिन लोगों का सिलेक्शन बाद में हुआ था वहां पर भी 2 सीटें कट रही थी, 2-3 सीटें कट रही थी कैटेगरी वालों की। कैटेगरी वाले काट रहे थे जनरल की सीट, लेकिन नहीं कटी। क्यों, क्योंकि वो रिजल्ट बाद में आया, जो ओवरेज वाले कोर्ट केस जिन्होंने किया हुआ था। तो जब वहां नहीं कटी तो यहां कैसे कट जाएंगी। तो इसका मतलब साफ साफ है, जो 44 पोस्टें आएंगी वो सिर्फ और सिर्फ सामान्य वर्ग की होगी। तो उसमें साफ साफ लिखा भी है ये सामान्य वर्ग की सीटें, तो सामान्य वर्ग को ही इसका बेनिफिट भी मिलेगा। और जो चीज़ जो जैसा है, मतलब मेरा कहना तो यही है, जो जैसा है, जो सही है उसको सही और जो गलत है उसको गलत कहना आना चाहिए। साफ साफ लिखा हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप रिजल्ट उठाकर देखो। रिजल्ट में पेज नंबर 2 में पॉइंट नंबर 6 में तीसरा बिंदु आप देखिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है अनारक्षित पुरुष डिप्लोमा धारक अनारक्षित 44 पद, ये कोर्ट के द्वारा जो होल्ड हुए हैं। तो जो अनारक्षित पद हैं वो अनारक्षित ही वर्ग में जाएंगे, वो आरक्षित वर्ग में तो जा ही नहीं सकते। फिर आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट वो सीटें काट भी नहीं सकते हैं, इसलिए ये बेनिफिट जो है उन्हीं को मिलेगा। ये बिल्कुल अच्छे से हमें समझना होगा। और साथियों, एक बात और कहना चाहूँगा, हर एक चीज़ को हमें बहुत तरीके से देखना है। 10 लोगों से हम सवाल जवाब करें, 10 लोगों से पूछे, तब जाकर किसी चीज़ के डिसीजन पर आए। मैं नहीं कह रहा हूँ आप मेरी बातों में आंख बंद करके विश्वास कर लो। जितनी जानकारी मुझे है मैं वो जानकारी आप लोगों को देता हूँ, और आप लोगों से भी मैं यही निवेदन करता हूँ। हो सकता है मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, आप भी इधर उधर से पता कीजिए, क्या पता
मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ हो सकता है वो कुछ गलत हो, कुछ रॉन्ग हो, तो आप क्या अब तक सही इन्फॉर्मेशन कहीं से कलेक्ट कर ले। जितना मैं कोशिश करता हूँ, मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपको कहीं से कहीं तक कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन विभाग ने उनको ज्वाइनिंग नहीं दी। विभाग ने ज्वाइनिंग नहीं दी और लगातार वो परेशान होते रहे, आज ज्वाइनिंग मिलेगी, कल ज्वाइनिंग मिलेगी, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली और तब तक मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर विज्ञप्ति आ गई। जब मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर विज्ञप्ति आई तो उन्होंने यहाँ भी अप्लाई किया, तो यहाँ भी उनका सिलेक्शन हुआ है। अब वो डरे हुए हैं क्योंकि कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसमें कहा गया था कि डबल सिलेक्शन वालों को जो है, जिनका सिलेक्शन वहाँ हुआ है उनको यहाँ ना मिले। तो ऐसा नहीं है, जब उनको वहाँ भाई ज्वाइनिंग दी ही नहीं है, विभाग ने ही नहीं दी, तो यहाँ उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो लोग बहुत कंफ्यूज है कि क्या होगा, हमारा जो यहाँ का सिलेक्शन हो कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, तो आप लोगों का यहाँ का सिलेक्शन रिजेक्ट नहीं होगा। अगर होता भी है तो इस बात को आप कोर्ट में रख सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन वहाँ भी हुआ था, वहाँ भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दी गई और यहाँ पर भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, तो आपके पक्ष में ही डिसीजन आएगा। ऐसा नहीं है कि आपके अगेंस्ट डिसीजन आएगा। भाई आपकी तो गलती ही नहीं है कहीं से कहीं तक। जब आपका सिलेक्शन हो रखा है तो विभाग को ज्वाइनिंग देनी चाहिए थी। जब अगर विभाग ने ज्वाइनिंग नहीं दी है, ऐसे केस है जैसे सुमन मैम का केस है, लगातार वो मेरे टच में है, तो ऐसे लोगों को भाई अगर ज्वाइनिंग नहीं मिली है तो कहीं ना कहीं ये विभाग ने ज्वाइनिंग नहीं दी ना, तो उनकी गलती थोड़ी ना है। तो अब उनका जब यहाँ सिलेक्शन हो रखा है मेडिकल कॉलेज में, तो यहाँ ज्वाइनिंग उनको मिल जाएगी। तो ऐसे अगर कोई और कैंडिडेट भी हैं तो वो निश्चिंत रहें, इस चीज़ के लिए आप परेशान ना हो। और इन्फॉर्मेशन जितनी भी है, आपके पास भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो शेयर करें, ताकि जो लोग परेशान हो रहे हैं, जो लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। साथियों, आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए कराता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।